जो विषय चला आ रहा है, जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं कि धर्म का व्यवहारिक स्वरूप, उसी विचार को और आगे बढ़ाते हुए मैं आज बात रख रहा हूं। हमें धर्म के व्यवहारिक स्वरूप पर चर्चा करनी है। हम कई पहलुओं पर चर्चा कर चुके हैं पहले भी। आज 5वां दिन है इस विषय पर बात करते हुए। तो मैं इसमें कहना चाहूंगा कि चर्चा करने का हमारा एक मकसद है। जब हम किसी विषय पर लगातार चर्चा करते हैं तो हमारा प्रयास ये रहता है कि हम उस विषय को जन जन तक पहुंचाने में और उस पर पूरी तरह से एक समझ विकसित करने के लिए हम काम करते हैं। क्योंकि विषय समझ विकसित करने का है और धर्म को जो समझा है उसके व्यवहारिक स्वरूप को हमें पहचानना है। हमने शीलों पर चर्चा की, अष्टांगिक मार्ग पर चर्चा की और इसके साथ साथ हमने थोड़ा पारमिताओं पर भी चर्चा की। आज मैं चाहता हूं कि धर्म की जो शिक्षाएं हैं उसी जीवन निर्माण को कैसे आगे बढ़ाएं। शिक्षाओं के प्रभाव से हम कैसे अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। जहां हम रहते हैं, जिस समाज में हम रहते हैं, हम अक्सर उसी समाज की जो अवधारणाएं हैं, मान्यताएं हैं, परंपराएं हैं, सिद्धांत हैं, उन्हीं के अनुरूप अपना व्यवहार निर्मित कर लेते हैं। जबकि हमें एक अलग पहचान बनानी चाहिए थी। हमें अपनी एक अलग पहचान बना करके ही काम करना चाहिए था और वो पहचान हमें बौद्ध होने में सहायता करती। वो पहचान हमारे व्यवहार स्वभाव को निर्मित करने का काम करती, जो हम नहीं समझ पाए। तो मैं आज उसी सिद्धांत पर बात कर रहा हूं। आप कभी सोचते हैं कि हम बौद्ध हैं तो हमारे बौद्ध होने का मतलब क्या है? हमारे बौद्ध होने का अर्थ क्या है? क्या बौद्ध होने के बाद हमारे जीवन में कोई व्यवहारिक बदलाव आ रहे हैं? मैं उस बौद्ध जीवन की एक छोटी सी परिसंकल्पना, एक विजन आपसे साझा कर रहा हूं। सबसे पहले तो इस बात को स्वीकार कीजिए कि मैं बौद्ध हूं। बौद्ध हूं तो मेरी अपनी परंपराएं हैं, मेरे अपने सिद्धांत हैं और मैं उन्हीं सिद्धांत, उन्हीं परंपराओं के आधार पर जीवन जीऊंगा। तो सबसे पहले हमारा जो मूल सिद्धांत है वो ये है कि हम महाकारुणिक बुद्ध को अपना शास्त्र स्वीकार करें, खुले मन से करें, अंतः मन की गहराई से करें। हमारे मन में यह भाव निर्मित हो जाए कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। इस बात को थोड़ा सकारात्मक भाव से समझकर देखिए। जब हम बीमार होते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उपचार करता है। डॉक्टर उपचार में दो बातें करता है। पहली बात तो ये कि वो बीमारी को जांचता है, बीमारी को पहचानता है और बीमारी को पहचानने के बाद ये समझता है कि इस बीमारी का कौन सी दवा इलाज करेगी, इस बीमारी को कौन सी दवा ठीक करेगी। वो बीमारी को जानने की कोशिश करता है और दवा देता है ताकि बीमारी के रोगाणु है खत्म हो जाए।
इसका मतलब डॉक्टर का काम क्या हुआ? केवल बीमारी को जांचना और दवा को रिकमेंड करना, दवा को बताना। वास्तव में दवा ही शरीर में प्रवेश करती है, रोगाणुओं से लड़ने का काम दवा करती है। डॉक्टर का काम तो बाहर हो गया, ठीक करने का काम दवा करती है। अब यहां थोड़ा सोचिए, अगर रोगी का, मरीज का डॉक्टर पर विश्वास ना हो, वो पहले ही सोच ले कि अमुक डॉक्टर तो अच्छा नहीं है, इसकी दवा तो काम ही नहीं करेगी, मैं ठीक कैसे हो जाऊंगा। आप लाख कोशिश कीजिए, उस दवा का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि मन स्वीकार कर चुका है ये डॉक्टर अच्छा नहीं है, इलाज कैसे होगा। हमारे मन की जो प्रतिरोध क्षमता है वो तैयार ही नहीं होती, और किसी डॉक्टर पर विश्वास है, वो भले बीमारी को ठीक से जांच भी ना पाए, फिर भी हमारा मन कहता है डॉक्टर बहुत अच्छा है, इसकी दवा से मुझे लाभ होता है, और अंततः मरीज ठीक होने लगता है। विश्वास बहुत बड़ा काम करता है। अगर हम बुद्ध की शरण में आए और हमें बुद्ध की पर विश्वास नहीं है, लेश मात्र भी विश्वास नहीं है, हम संदेह से भरे हैं, हम ज्ञान से, विद्वता से भरे हैं। अरे, लोगों को सुना है मैंने, बुद्ध कैसे भला करेंगे, बुद्ध कैसे भला करेंगे, अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या पास कर देंगे, हम खाना नहीं खाएंगे तो क्या भूख खत्म हो जाएगी। तो इस बात को समझिए, बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि खाना तुम्हारे सामने रखा हो तो मैं खिला दूंगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि बिना तैयारी के परीक्षा में जाओगे तो मैं पास कर दूंगा। बुद्ध ने कभी नहीं कहा कि मेरी स्तुति करोगे, मेरी प्रार्थना करोगे, मेरे लिए प्रसाद बांटोगे, मेरी कामना करोगे तो मैं तुम्हारा कल्याण करूंगा, नहीं कहा। बुद्ध ने जब भी कहा एक ही बात कही, मैं मार्गदाता हूं, मुक्तिदाता नहीं, मैं मार्गदाता। जिस मार्ग को मैंने खोजा है कठोर साधना के बाद, 6 वर्षों की कठोर साधना के बाद मैं जिस मार्ग को जान पाया हूं, जो दुख मुक्ति और सुख प्राप्ति का मार्ग है, निश्चित रूप से जीवन की सभी समस्याओं के समाधान देने का मार्ग है, इस पर चलोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा। चलोगे तो, जो मार्ग मैंने बता दिया उस पर चलोगे तो भी मंजिल पर पहुंचोगे। अब चलने का जो विचार आता है, जो चलने की बात आती है, तो हम क्या देखते हैं, हमारे मन में विश्वास होना चाहिए, जिस मार्ग पर मैं चल रहा हूं ये मार्ग मंजिल तक पहुंचाएगा, ये महाकारुणिक बुद्ध का दिया हुआ मार्ग है, इस मार्ग पर मैं चलूंगा तो मंजिल तक पहुंच ही जाऊंगा। विश्वास है तो उत्साह के साथ चलोगे, और विश्वास नहीं है तो संदेह में पकड़े रहोगे। संदेह में, चलूं या ना चलूं, मन में संशय पैदा हो गया, अनिश्चय का वातावरण बन गया, चलूं या ना चलूं, पता नहीं पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा। अरे, बुद्ध तो कोई चमत्कारी आदमी तो है नहीं, बुद्ध तो कोई ईश्वर है नहीं, चलूं या ना चलूं, अनिश्चय में आ गए। अनिश्चय ही संदेह पैदा करता है, अनिश्चय ही आलस्य पैदा करता है। अब प्रयास करने के सारे मार्ग अवरुद्ध हो गए। हमारा अपना विचार, हमारा अपना मन, हमारे अपने ही मन के उत्साह को निरुत्साह में बदल देता है। हम निरुत्साहित हो जाते हैं, और निरुत्साहित होने का अर्थ है हम आलसी हो जाते हैं, निश्चय देरी से लेते हैं, निश्चय में कठोर कमी हो जाती है, निर्णय देरी से लेने लगते हैं, और हमारा अपना अनिश्चय, हमारा अपना संदेह
हमें बुद्ध की बात पर विश्वास करने से रोक देता है। और परिणाम, हम उस रास्ते पर चलने लगते हैं जिस पर ढेरों सारे लोग चल रहे हैं, हजारों लोग चल रहे हैं। क्योंकि भीड़ में हम सुरक्षित अनुभव करते हैं, इसलिए हम अकेले चलने में डरते हैं। लोग क्या कहेंगे, अरे ये बुद्ध को मानने वाला है, डरने लगते हैं। लेकिन जब विश्वास हो जाता है कि बुद्ध तो दुनिया के शास्त्र है, दुनिया में बुद्ध के अलावा तो कोई बुद्ध नजर ही नहीं आता, कितने लोगों का कल्याण हुआ है। और निश्चित रूप से मुझे विश्वास है कि अगर मैं बुद्ध के बताए मार्ग पर चलूंगा, बुद्ध की शिक्षाओं का आचरण में उतारूंगा, तो निश्चित रूप से मेरा भला होगा। बस इसी विचार के साथ, इसी व्यवहार के साथ जब हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो हमारे मार्ग प्रशस्त हो जाते हैं। यह जो सबसे बड़ी औषधि है, जो हमारे डिटर्मिनेशन को प्रभावित करती है, हमारे निश्चय को बनाती है, हमें उत्साहित करती है, हमें निर्णय लेने में सहायक बन जाती है, हमारे मन के संशय को दूर कर देती है, और वो है महाकाल बुद्ध को अपना मार्गदर्शक स्वीकार करना, अपना शास्त्र स्वीकार करना, उन पर विश्वास करना। जिसने भी बुद्ध पर विश्वास किया उसका कल्याण हुआ। और हम जानते हैं बुद्ध ने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, बुद्ध ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन बुद्ध से ज्यादा युद्ध भी किसी ने नहीं लड़े। बड़ी अद्भुत बात है, बुद्ध ने कोई युद्ध नहीं लड़ा, लेकिन बुद्ध से ज्यादा युद्ध किसी और ने लड़े भी नहीं। बस फर्क इतना है, राजा महाराजा लड़ते हैं तो बाहर के शत्रुओं से लड़ते हैं। जो शत्रु हमारे बाहर खड़ा है, देश की सीमाओं के बाहर खड़ा है, किले की सीमाओं से बाहर खड़ा है, जो प्रतिपल हमारी सुरक्षा को चुनौती देता है, राजा महाराजा चक्रवर्ती राजाओं ने वो युद्ध लड़े हैं। और वो युद्ध कभी कभार होते हैं। किसी भी ये राजा ने साल में, जीवन में 100 युद्ध नहीं लड़े होंगे, लेकिन बुद्ध ने तो प्रतिपल युद्ध लड़ा, प्रति क्षण युद्ध लड़ा, हमेशा विजेता रहे। मार की सेना ने आक्रमण किया तो डट करके मुकाबला किया। मुझ में विश्वास है, बुद्ध कहते हैं, मार मुझ में विश्वास है, मुझ में प्रज्ञा है, मुझ में श्रद्धा है, तो चाहे कितना भी बड़ा आक्रमण कर, तो मुझे मेरे पथ से विचलित नहीं कर सकेगा। और मैं कह देता हूं कि अंततः जीत तो मेरी ही होगी। जब मार के साथ बुद्ध का जो संवाद है, मार कोई सेना नहीं है, मार कोई व्यक्ति नहीं है, हमारे चित्त के जो डरावनी प्रवृत्तियां हैं, अकुशल प्रवृत्तियां हैं, बुद्ध ने उन्हें मार कहा है। ये अकुशल प्रवृत्तियां हमें भयभीत करती हैं, हमें पथ से विचलित करती हैं, हमारे मन में लोभ को जगाती हैं, ईर्ष्या को जगाती हैं, वासना को जगाती हैं, मोह को जगाती हैं, राग द्वेष को पैदा करती हैं। और वो आसक्तियां, वो द्वेष हमारे मन को विचलित करता है। और विचलित मन होने का अर्थ है कि मार की सेनाओं के आक्रमण से हम पराजित हो गए। अगर हमारे मन में संदेह है, इसका अर्थ यह कि मार की सेना ने हमें पराजित कर रखा है, हम मार की सेना के अधीन हैं। इसलिए हमें विजेता बनना होगा, बुद्ध की तरह से लड़ना होगा, अपने आप से लड़ना होगा। और मैं सभी लोगों से कहना चाहूंगा, मैं जानता हूं कि आप अधिकांश लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं। बाबा साहब ने भी बहुत युद्ध लड़े। बाबा साहब ने सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध अनेकों युद्ध लड़े, जिन्होंने मानवता को कलंकित कर रखा था, जिन्होंने मानवता को दीनहीन अवस्था तक पहुंचा दिया था। बाबा साहब की लड़ाई उस व्यवस्था से थी,
उस व्यवस्था के समर्थक लोगों से थी, उस व्यवस्था के निर्माण में सहायक धर्म ग्रंथों के साथ थी, तो बाबा साहब जीवन भर लड़े और विजेता बनकर रहे। बुद्ध की लड़ाई खुद से थी। बुद्ध भी लड़े, अपने ही चित्त की अकुशल प्रवृत्तियों से लड़े और विजयी हो गए। हम उस महान विजेता के अनुयायी हैं, जिसने उस युद्ध को जीता जो कोई और नहीं जीत पाया। बड़े बड़े ऋषि मुनि उस युद्ध में हार गए। कोई आक्रोश में जीता रहा, कोई ईर्ष्या में जीता रहा, कोई राग में जीता रहा, कोई वासनाओं में जीता रहा, लेकिन बुद्ध ने उस युद्ध को जीता। ये भाव हमारे मन में होना चाहिए कि बुद्ध ने खुद को जीता, मार की सेनाओं को परास्त किया। उस महान विजेता के द्वारा बनाए गए पथ पर उसी मनोभाव के साथ चलेंगे, तब निश्चित रूप से हमारा मनोबल बहुत ऊंचा होगा। ठीक वही जैसे डॉक्टर जांचता है, दवा देता है, और दवा जब जाती है तो वो बीमारी के साथ लड़ती है, व्यक्ति को बीमारी से मुक्त कर देती है। तो हमारे मन में जो संदेह है, हमारे मन में जो अनिश्चय का भाव है, ईर्ष्या का भाव है, द्वेष का भाव है, लोभ का भाव है, या यूं कहें कि मोह है, ये सारी चीजें हमारी मन को कमजोर करती हैं। लेकिन जब हम उत्साहित मन के साथ बुद्ध पर विश्वास करके उनके द्वारा खोजे गए पथ पर चलते हैं, तो हमें भी उसी विजेता के भाव में रहना चाहिए। मार, तुझ में कितनी ताकत है, तो अपनी पूरी ताकत के साथ मुझ पर आक्रमण कर, और मैं भी कह देता हूं कि अंततः जीत मेरी ही होगी, क्योंकि मैं उस महान शास्त्रा के द्वारा खोजे गए मार्ग का अनुयायी हूं, उस पर चलने वाला हूं। तो प्रत्येक बौद्ध अनुयायी को अपने शास्त्रा पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। लेस मात्र भी संदेह अगर हुआ तो मान लेना कि आपका मस्तिष्क दूषित है, आपके मस्तिष्क में मार की सेना ने आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा रखा है और आप मार के गुलाम हैं। इसलिए तो बुद्ध का धर्म समता का, स्वतंत्रता का, बंधुता का धर्म है। गुलाम व्यक्ति स्वतंत्र नहीं हो सकता। गुलाम व्यक्ति किसी पर करुणा नहीं कर सकता। गुलाम व्यक्ति कभी भी भाईचारे की बात नहीं कर सकता। लेकिन स्वतंत्र जो मन है वो भाईचारे की बात करता है, करुणा की बात करता है, मैत्री की बात करता है, स्वतंत्रता की बात करता है, न्याय की बात करता है। तो अभी तक जो हम भटक रहे हैं, आधे अधूरे जीवन को जी रहे हैं, बुद्ध को भी मानेंगे, बाबा साहब को भी मानेंगे, बौद्ध नहीं बनेंगे। बौद्ध तो बन गए लेकिन परंपराओं को नहीं बदलेंगे। परंपराएं तो बदल गई लेकिन त्योहारों को नहीं छोड़ेंगे, पहनावा को नहीं बदलेंगे। संशय है मन में, मार की सेनाओं ने डेरे जमा रखे हैं। बस मार की सेनाओं की बहुत सारी बटालियन है। कोई संदेह पैदा करने वाली है, कोई अनिश्चय पैदा करने वाली है, कोई लोभ को जगाने वाली है, कोई ईर्ष्या को पैदा करने वाली है, कोई हिंसा पैदा करने वाली है, कोई वासना को पैदा करने वाली है। लेकिन मैं चाहता हूं जो बुद्ध के अनुयायी है, जो बौद्ध बने हैं, वो अपने आप से युद्ध लड़े, अपने मन को निर्मल करें, मन के संदेह से मुक्त हो जाए और महाकारुणिक बुद्ध के द्वारा बनाए गए मार्ग पर चल करके अपने जीवन को श्रेष्ठ करने का भाव करें। तो अपने जिस प्रकार हम सुबह घर से निकलने से पहले नहा धो करके आईने में देखते हैं कि मैंने ठीक से कपड़े पहने हैं, इसी प्रकार घर से निकलने से पहले आप आईना भले देखें ना देखें, अपने मन के विकारों को अवश्य देखें। क्या मेरे मन के विकार बढ़ गए हैं? क्या मैं विकारों से ग्रसित हूं? क्या मैं विकारों से पीड़ित हूं? अपने चित्त को निर्मल करके, विकारों से मुक्त करके जब हम बढ़ेंगे तो करुणा और मैत्री, भाईचारे की भावना प्रगाढ़ होने लगेगी।
परिवार में सामंजस्य बनेगा, संदेह दूर हो जाएंगे, कलह के बादल छट जाएंगे। हम करुणा की जब बात करेंगे, सेवा भाव की बात करेंगे, तो परिवार में किसी प्रकार का संदेह नहीं होगा, परिवार संदेह मुक्त होगा, परिवार में कोई संशय नहीं होगा, परिवार में कोई कलह नहीं होगा। तो हम फक्र से कहेंगे मैं बौद्ध हूं, मेरा परिवार बौद्ध है और मेरे परिवार में किसी प्रकार का कोई कलह नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। जब जो कोई झगड़ा नहीं होता तो मन प्रफुल्लित होता है, झगड़ा होता है तो मन दुखी रहता है। दुखी मन मार की सेना का आक्रमण सह नहीं कर पाता है और वो बिल्कुल हार जाता है। लेकिन उत्साहित मन को देख करके मार की सेना भी घबराती है। इसलिए हमें घोषणा करनी होगी कि मैं मजबूत हूं, मैं बौद्ध हूं, किसी भी विकार के पथ पर नहीं चलूंगा, किसी भी व्यसन को अंगीकार नहीं करूंगा, व्यसन को धारण नहीं करूंगा। मैं भाईचारे के साथ, समता के साथ, बंधुता का व्यवहार करूंगा। और इस व्यवहार की पहली कसौटी परिवार के अंदर है। परिवार में किसी के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए कि ये महिला है तो इसके साथ ऐसा करेंगे, ये लड़की है तो इसके साथ ऐसा होगा, लड़का है तो ऐसा करेगा। नहीं, बौद्ध हैं, याद रखो, व्यवहार करते समय ध्यान रखो कि हम बौद्ध हैं। लड़का लड़की में कोई भेद नहीं, महिला पुरुष में कोई भेद नहीं, काम के बंटवारा नहीं है, सारे मिल करके काम करें। परिवार को एक इकाई बनाए, सुंदर सा घर बनाए, हर व्यक्ति हर काम में पारंगत हो जाए, हर व्यक्ति हर काम में सहयोग करे, हाथ बटाए। घर की सफाई से लेकर के खाना बनाने और बर्तन साफ करने तक, कपड़े धोने तक के सारे कामों में अपने स्वावलंबी बने। ये बात मैं बहुत दृढ़ता के साथ कहना चाहता हूं। हमें अपना काम करने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। आप कपड़े धोएं, अपने कपड़े धोएं तो क्या बुरा होगा? जिस बर्तन में आप खाना खा रहे हैं उसको साफ करें तो क्या बुरा होगा? जिस खाने को आप खाना चाहते हैं उस खाने को बनाएं तो क्या बुरा होगा? महिला ही बनाएगी, महिला ही सफाई करेगी, महिला ही बर्तन साफ करेगी। तो ये बौद्धों की मानसिकता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि धम्मभूमि परिवार के जो भी लोग हैं वे अपने जीवन को इस प्रकार से निर्मित करें कि आपके घर में जब भी कोई आए वो इस बात के लिए प्रफुल्लित हो जाए कि वास्तव में मैंने पहली बार किसी बौद्ध व्यक्ति के परिवार को देखा है। हम सबके बीच में सामंजस्य बन जाए, हमारे अंदर सेवा की भावना पैदा हो जाए, हम व्यसनों से दूर हो जाएं। कोई भी व्यक्ति इस बात को उदाहरण दे तो हमें फक्र के साथ सुनने को मिले कि वो बौद्ध परिवार है, इसलिए व्यसनों से मुक्त है। पलवल के पास एक गांव है, उसमें एक बुद्ध विहार भी है। पहले कभी कोई भिक्षु रहे भी होंगे, वर्तमान में कोई भिक्षु नहीं है। मैंने एक ही गांव देखा, उस गांव में कोई भी व्यक्ति शराब नहीं पीता है। बहुत सारे लोग नौकरियां करते हैं, बहुत सारे लोग कारोबार करते हैं, बहुत सारे लोग मजदूरी करते हैं। गांव में बुद्ध विहार तो है लेकिन जीवंत बुद्ध विहार नहीं है, भिक्षु को रहता नहीं है, यदा कदा कोई आया होगा। लेकिन बुद्ध की शिक्षाओं का ऐसा प्रभाव पड़ा कि गांव में एक भी व्यक्ति नशा नहीं करता है। और इस बात पर वो पूरा गांव फक्र करता है कि हम बुद्ध के अनुयायी हैं, इसलिए नशा नहीं करते। आपको भी ऐसा करना चाहिए। हम बुद्ध के अनुयायी हैं, दान पारमिता का अभ्यास करें, अपने घर में दान पात्र रखें, हर रोज एक छोटा सा अंश दान पात्र में डालिए। किसी अच्छे काम को करके आए, खुश हो रहे हो तो थोड़ा सा दान डालिए। प्रतिपल ये दान की भावना, हर रोज दान का अभ्यास, धीरे धीरे हमें पता भी नहीं लगेगा कि हमारी दान की पारमिता कितनी पुष्ट हो गई है, हम दान की पारमिता में कितने आगे बढ़ गए हैं। और उस दान किए हुए धन से जब धम्म का काम आगे बढ़ेगा तो आप देखिए उस धम्म के काम का जो लाभ है
उसे दूसरी भाषा में बात करूं, जो पुण्य है, उसका जो परिणाम है, उसके आप भी लाभार्थी होंगे। अच्छे कामों के जो परिणाम आते हैं, उसमें जो उत्साह पैदा होगा, उसमें वो उत्साह आपका भी पैदा बड़ा होगा। तो हम चाहते हैं कि बौद्ध समाज अपनी एक पहचान बनाए, महिला पुरुषों को भेद को मिटा करके हम एक अच्छे घर की कल्पना करें। इसमें एक बात मैं और थोड़ा जोर दे करके कहना चाहूंगा, बौद्ध परिवार के लोग अगर सुबह इकट्ठे बैठ के खाना ना खा सकें क्योंकि सबकी व्यस्तता होती है, तो रात्रि के समय आप जो भी भोजन करते हैं वो साथ बैठकर कीजिए। आप कहेंगे जी हम तो साथ ही खाते हैं। न्यूक्लियर फैमिली है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता साथ बैठ के खाते नहीं खाते, लेकिन जो ज्वाइंट परिवार है, आप हर रोज अभ्यास कीजिए। घर में जितनी भी महिलाएं वो भी आपके साथ बैठ करके खाना खाएं। ये बौद्धों की अपनी एक पहचान होनी चाहिए। तो व्यवहार को हमें जीवन का हिस्सा बना लेना चाहिए। हमारे मन मस्तिष्क में, हमारे समाज के कल्चर बन जानी चाहिए। हाइजीन को लेकर के हमें बहुत सजग रहना चाहिए। खाना कैसा बनाना चाहिए, खाने को कैसे खाना चाहिए, खाने में क्या बनना चाहिए, क्या नहीं बनना चाहिए, साफ सफाई को हम किस प्रकार से बना करके रखें। ये सारा जो हाइजीन है, ये हमें ना केवल एक सुंदर स्वस्थ स्वास्थ्य देगा, बल्कि हमें बीमारियों से बचाने में बहुत सहायता करेगा। इसके साथ साथ हमें एक बहुत बड़ा काम करना है। उस काम को करने से हमें बहुत सुकून मिलेगा। जो समाज में पीड़ित लोग हैं, उपेक्षित लोग हैं, दुखी लोग हैं, निर्धन लोग हैं, जिनके जीवन में कोई उत्साह ही नहीं है, जिनके जीवन में कोई उमंग नहीं है, कोई लक्ष्य नहीं है, सप्ताह में एक बार उन लोगों के बीच में जाना शुरू करो। उन लोगों के पास बैठ करके एक कप चाय पीने का काम करो। वहां जाकर के उनकी समस्याओं को जानने और समझने की कोशिश करो, और अपनी करुणा और मैत्री के साथ दान पारमिता के अभ्यास से उनके जीवन को दिशा देने का काम करो। हम तथागत को धन्यवाद देते कि तथागत मेरे जीवन में मेरा कल्याण हुआ, तो मुझे जो मेरा कल्याण हुआ है, मुझे जो सुंदर मार्ग मिला है, सुंदर जीवन मिला है, तो मुझे कुछ बांटना चाहिए। और क्या बांटना है? हम करुणा मैत्री के व्यवहार को बांटने लगे। जो उपेक्षित लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो दरिद्र लोग हैं, जो निरुत्साहित लोग हैं, जिनके जीवन का कोई लक्ष्य ही नहीं है, उन लोगों के बीच में जाकर के उनमें अच्छा जीवन जीने की चाहत पैदा करें। जरूरत पड़े आर्थिक सहयोग करें, जरूरत पड़े जीवन कैसे जिया जाए इसका वह दिखाने का काम करें, समझाने का काम करें। मैं समझता हूं हम बहुत जल्दी एक बहुत सुंदर बौद्ध समाज का निर्माण कर सकेंगे। जितनी बात हम धर्म की जानते हैं, बहुत विद्वान होने की आवश्यकता नहीं, जितनी बात हम धर्म की जानते हैं, एक एक बात को व्यवहार में उतार लो, बस इतना सा काम करना है। एक एक बात को व्यवहार में उतारेंगे तो हमारा व्यवहार बहुत समृद्ध हो जाएगा। क्रोध नहीं करना है, समृद्धि का प्रतीक हो गया। ईर्ष्या नहीं करनी है, ये मेरी समृद्धि है। हमें मैत्री के साथ व्यवहार करना है, ये मेरी समृद्धि है। हमें लोभ को, ईर्ष्या को, वासना को पैदा नहीं होने देना है, आलसी नहीं बनना है, अनिश्चय नहीं करना है। हर बात मुझे समृद्ध बनाएगी, मेरे को मजबूत बनाएगी। जब भी कोई काम करते हुए आपको खुशी का अनुभव हो, बस हाथ जोड़ के कहना है, हे तथागत धन्यवाद, आपने मुझ पर अनुकंपा की, तभी तो मुझे सुख मिल पाया।
हे तथागत, आपकी अनुकंपा से ही तो मेरा कल्याण हुआ। आपने मुझे एक नया काम करने को दिया और मैं उसमें पार उतर गया, मेरा कल्याण हो गया। शुक्रिया तथागत, धन्यवाद तथागत। धन्यवाद तथागत के प्रति हमेशा धन्यवाद की मुद्रा में हो। और श्रद्धा भावना का अभ्यास भी करें। श्रद्धा भावना में 5 बातें हैं जो आपको हमेशा याद रखनी है। हर रोज करो कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। श्रद्धा भावना की पहली पंक्ति है कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। दूसरा, मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे श्रेष्ठ जीवन के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देंगे। तीसरी बात, मुझे विश्वास है कि तथागत ही मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। चौथी बात, मुझे पूर्ण विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। और 5वीं बात है, हे तथागत, आज से आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक या उपासिका स्वीकार करें। ये 5 बातें हर रोज करनी है कि मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे। मुझे विश्वास है कि तथागत मुझे श्रेष्ठ जीवन जीने के मार्ग की प्रेरणा देंगे। मुझे विश्वास है कि तथागत मुझ में करुणा और मैत्री का संचार करेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। हे तथागत, आज से ही आप मुझे जीवन पर्यंत अपना शरणागत उपासक या उपासिका स्वीकार करें। ये जो भाव है, जो मन के अंदर के जो उद्गार हैं, भावनाएं हैं, इसी का नाम श्रद्धा भावना है। और जब हर रोज इसका अभ्यास करेंगे तो इससे हमें तथागत में अटूट विश्वास पैदा होगा। हम अकुशल कर्मों से बचेंगे। हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग के प्रति सजग हो जाएंगे, जीने लगेंगे। किसी भी समस्या से घबराएंगे नहीं, हम पर विश्वास होगा कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे। और 5वीं बात, जब हम ये कहते कि तथागत जीवन पर्यंत आज से आप मुझे अपना शरणागत उपासक उपासिका स्वीकार करें, इसका मतलब है हम शरणागत हैं। अब तो बुद्ध का ही आदेश, बुद्ध का ही शासन, और हम दुख मुक्ति सुख प्राप्ति के मार्ग के अनुगामी हो गए। ये जीवन को रूपांतरित करने का बहुत सशक्त माध्यम है। जितना सीखा है, बुद्ध का ज्ञान तो अथाह है, समुद्र है। उस समुद्र में से हम कितना निकाल सकते हैं? 1 बाल्टी निकालेंगे, 2 बाल्टी निकालेंगे, और ज्यादा निकाल लेंगे, लेकिन जितना निकालें बस वो हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए। तो मैं समझता हूं व्यवहारिक स्वरूप जो है उसका प्रदर्शन भी होना चाहिए। उसको देख करके लोगों को प्रेरणा भी जगनी चाहिए। क्योंकि जब मैं जिस श्रद्धा के साथ बुद्ध को स्वीकार करता हूं, उसी श्रद्धा के साथ उपासक भी स्वीकार करे, उपासिका भी स्वीकार करे, तो वास्तव में हम अकुशल कर्मों से बचते हैं। जब हम बुद्ध से कहते हैं कि तथागत, मुझे विश्वास है कि आप मुझे अकुशल कर्मों से बचाएंगे, मुझे विश्वास है। अब विश्वास है, इसलिए मैं बुद्ध के मार्ग पर चल रहा हूं और प्रतिपल मेरा मन सजग है कि मुझे अकुशल कर्म नहीं करना है, तो कुशलता का मार्ग खुल जाएगा। अकुशल कर्म करते ही हमें अंदर से हमारा अंतर्मन कहेगा नहीं। हम रोज तो कहते हैं कि अकुशल कर्मों से तथागत बचाएंगे, और अब हम उसे भटक रहे हैं। हमारा अंतर्मन इतना सजग हो जाता है कि हमें गलत रास्ते पर चलने से रोक देता है। यही बुद्ध की अनुकंपा है।
जब भी हम श्रेष्ठ जीवन के मार्ग से भटकने लगते हैं तो ये संकल्प याद आता है, श्रद्धा भावना याद आती है, और हमें लगता है कि नहीं, बुद्ध के मार्ग पर चलने से मेरा कल्याण होगा। ये श्रद्धा भावना है। मुझे विश्वास है कि तथागत ही मेरा कल्याण करेंगे, अटूट विश्वास है। तो इस श्रद्धा जो भावना है, शरणागत हो जाने की भावना है, ये भावना ही हमारे जीवन को ऊंचाई देने का भाव पैदा करती है, श्रेष्ठ बने रहने का भाव पैदा करती है, दुख मुक्ति से बचे रहने का भाव पैदा करती है। अगर हम वास्तव में बौद्ध बन करके, भिक्षु बन करके, उपासक उपासिका बन करके जब बुद्ध के धम्म को अंगीकार करते हैं, तब निश्चित रूप से हम बुद्ध के अनुकंपा के पात्र बनते हैं। जो ज्यादा विद्वान है उनका भरोसा कम रहता है, लेकिन जो भले विद्वान ना हो, बुद्ध पर विश्वास करने वाले लोग हैं, उनका विश्वास अटूट होता है, और यह अटूट विश्वास पथ से विचलित नहीं होने देता। इसलिए मैं फिर कहूंगा, जो बुद्ध का धम्म है बड़ा कल्याणकारी है। बुद्ध की देशनाएं, बुद्ध के द्वारा दिया हुआ मार्ग प्रदर्शन हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाता है, दुखों से बचाता है। तो यही भाव मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम जानते हैं नत्थि में शरणं अयं बुद्धो में शरणं वरं एतेन सत्सवज्जन हो तुम्हें जन्म, कि मेरी कोई और शरण नहीं है, बुद्ध ही मेरी शरण है, इसी विचार से मेरा कल्याण हो। मेरी और कोई शरण नहीं है, धम्म ही मेरी शरण है, इसी विचार से मेरा कल्याण हो। नत्थि में शरणं अयं संगो में शरणं वरं एतेन सत्सवज्जन हो तुम्हें जन्म। मेरी और कोई शरण नहीं है, संघ की शरण ही मेरी शरण है, इसी विचार से मेरा कल्याण हो। तो हम नित्य प्रति इस बात को याद रखें, कल्याण की भावना, श्रद्धा भावना को रोज बनाकर रखें। इससे न केवल हमारा व्यक्तित्व श्रेष्ठ बनेगा, बल्कि हम भी श्रेष्ठता के मापदंड में एक कदम और आगे बढ़ा पाएंगे। बस ज्यादा बात न करते हुए, आपने मेरी बातों को बड़े ध्यान से सुना। अब सबका मंगल हो। भवतु सम्यक्, भवतु सम्यक्।